कृष्ण और लक्ष्मी देवी की कथा। एक बार द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों और परिजनों के साथ सुख शांति से निवास कर रहे थे। वे अपनी दिव्य लीलाओं से सबका कल्याण करते और भक्तों को प्रेम का संदेश देते थे। द्वारका नगरी सोने और रत्नों से सजी थी, परंतु वहां का सबसे बड़ा धन भगवान श्री कृष्ण का प्रेम और उनकी भक्ति थी। एक दिन देवी लक्ष्मी अपने पति भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ में बैठी हुई थीं। उन्होंने देखा कि द्वारका में सब कुछ वैभवशाली और संपन्न था, परंतु उनकी दृष्टि में कुछ कमी थी। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, स्वामी, कृष्ण तो आपका ही अवतार है और द्वारका में सब कुछ है, परंतु एक चीज की कमी मुझे दिखाई देती है। मुझे लगता है कि द्वारका में मेरे आशीर्वाद की आवश्यकता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे लक्ष्मी, यह सत्य है कि द्वारका में सभी सुख और समृद्धि है, परंतु तुम्हारे बिना यह सब अधूरा है। तुम्हारा आशीर्वाद द्वारका को संपूर्ण बनाएगा। देवी लक्ष्मी ने द्वारका जाने का निश्चय किया। वह एक साधारण सत्री के रूप में द्वारका पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि द्वारका के लोग कृष्ण की भक्ति में लीन थे, परंतु कुछ लोग धन और वैभव के पीछे भाग रहे थे। लक्ष्मी ने सोचा कि उन्हें लोगों को सही मार्ग दिखाने का समय आ गया है। वह एक साधारण स्त्री के रूप में द्वारका के बाजार में गई और एक छोटा सा स्टॉल लगाया। वहां वह मिट्टी के दीपक बेचने लगी। लोग उन्हें देखकर अचरज में पड़ गए, क्योंकि द्वारका में तो हर कोई समृद्ध था। फिर ये सत्री दीपक क्यों बेच रही थी? कुछ दिनों के बाद भगवान कृष्ण स्वयं बाजार में आए और देवी लक्ष्मी के स्टॉल पर पहुंचे। उन्होंने उनसे पूछा, माता, आप ये साधारण दीपक क्यों बेच रही हैं? द्वारका में तो सबके पास पर्याप्त धन और वैभव है। लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, प्रभु, ये साधारण दीपक नहीं है। जो इस दीपक को खरीदेगा उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी और वह सच्ची समृद्धि का अनुभव करेगा। भगवान कृष्ण ने तुरंत समझ लिया कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं देवी लक्ष्मी है। उन्होंने हंसते हुए कहा, माता, आपके बिना द्वारका की समृद्धि अधूरी है। आप तो स्वयं समृद्धि की देवी है। आपके आशीर्वाद के बिना यह नगरी कभी संपूर्ण नहीं हो सकती। देवी लक्ष्मी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपके प्रेम और भक्ति के बिना मैं भी अधूरी हूं, इसलिए अब मैं आपके साथ द्वारका में रहकर सबको सच्ची समृद्धि प्रदान करूंगी। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने द्वारका में अपने आशीर्वाद की वर्षा की। नगरवासी न केवल भौतिक समृद्धि से भरपूर हुए, बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि और संतोष का अनुभव भी करने लगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद से द्वारका नगरी संपूर्ण रूप से धन्य हो गई और वहां के लोग सच्चे आनंद और समृद्धि का जीवन जीने लगे।